पूर्वा 326 पद्मनाभी को दर्शन और स्थिति सुख प्रदान। एक दिन परस नायक दोपहर के समय भिक्षा मांगने के लिए गए। वहां उन्होंने रेम नायक, जोग नायक, सारस्वत भट्ट और पद्म नायक इन सबको सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की स्तुति करते हुए कहा, श्री चांगदेव राव ईश्वर पुरुष हैं, आजकल वे यहाँ आए हुए हैं, आप सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए अवश्य आना। इतना कहते ही उन सबके मन में भगवान के प्रति आकर्षण अर्थात वेद हो गया। उन सब ने तब एक ही स्वर में कहा, चलो अभी चलते हैं, शुभ काम शीघ्र ही करना चाहिए। तब वे सभी मिलकर भगवान के दर्शनार्थ 8 वाली गुफा में पहुंचे। उस समय भगवान बरामदे में बैठे हुए थे। उन सब ने वहां भगवान के दर्शन किए। पान सुपारी का वीड़ा समर्पण कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उनके चरण स्पर्श कर वे भगवान के सम्मुख विनम्र भाव से बैठ गए। दयालु भगवान ने उन सबसे कुशल क्षेम पूछते हुए उनके साथ थोड़ी देर तक धर्म वार्ता करते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की। उस धर्म वार्ता से उनके मन को शांति प्राप्त हुई और दुख निवृत्ति हुई। कुछ देर तक वहां बैठकर वे प्रसन्न मन से भगवान की सुंदर लावण्यमय मूर्ति को अपने नयनों से निहारते रहे। फिर भगवान ने उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर रेम नायक, जोग नायक और सारस्वत भट्ट ये तीनों वहां से उठकर अपने घर चलने को तैयार हो गए। पर पद्मनाभी देव भगवान के पास वहीं बैठे रहे। वे वहां से उठे नहीं। उन तीनों के चले जाने के बाद भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जब पद्मनाभी की ओर देखा तो उसके मन में स्थिति सुख का संचार होने लगा। थोड़ी देर तक वह उस स्थिति सुख का आनंद लेता रहा। जब उसका प्रभाव समाप्त हो गया तो वह भी वहां से चला गया। सारस्वत भट्ट ने इससे पहले एक बार पैठन के भोग नारायण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए थे, अतः वे भगवान के दर्शनार्थ यहाँ आया करते थे। उनके साथ ही पद्मनाभी भी भगवान के दर्शनार्थ आता रहता था। पद्मनाभी देव चंचल प्रवृत्ति का बालक था। वहां आने पर बाईसा भी उसे कुछ काम करने के लिए कह देती तो वह खुशी से कर देता। जब वह जाने लगा तो बाईसा ने उसे कहा, बेटा बीच बीच में भगवान के दर्शनार्थ यहाँ आते रहना। फिर बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान ये बालक बहुत अच्छा है। इसके बाद पद्मनाभी वहां अकेला ही कभी कभी दर्शनार्थ आने लगा। यहाँ आकर वह भगवान की सेवा दास्य श्रद्धा भाव से करने लगा। कुछ दिन बाद उसे अच्छा लगा तो वह रात को भी वहीं रहने लगा और यहाँ का ही हो गया। उसने सारस्वत भट्ट के पास जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन भगवान ने पद्मनाभी को छुरी का दृष्टांत समझाते हुए कहा, छुरी होती है, उसे साहन पर लगाया जाए तो वह तेज हो जाती है। चमक के कारण उसकी धार पर गड़ा छिप जाता है। उस छुरी के ऊपर खटास लगा दी जाए तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है और उसका विषम रूप भी समाप्त हो सकता है। धुरी की धार चमकती है, छुरी की धार चमकती है। लीला का हेतु। भगवान ने पद्मनाभी को जो स्थिति सुख का संचार किया था वह देवता की स्थूल विद्या का था कि शिल्प विद्या का था, इस विषय में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं। इस सुख के संचार के अतिरिक्त पद्मनाभी को एक और जो लाभ प्राप्त हुआ था भगवान की सेवा दास्य करने का। पद्मनाभी की देहाभिमानी देवता ने भी उसे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 326 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 327 सारस्वत भट्ट को शिष्य अभिमान होना। जब से भगवान बीड़ में आए थे तब से सारस्वत भट्ट भगवान के दर्शनार्थ आते रहते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कभी 1 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी 8 दिन के बाद आना शुरू कर दिया। आने पर बाईसा जब उनसे पूछती कि वे 2 दिन नहीं आए, इसका क्या कारण है, तब वे कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देते कि उन्हें कहीं अन्य स्थान पर जाना पड़ा, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सके। उसके बाद उन्होंने भगवान के पास आना ही छोड़ दिया। भीड़ में आने के बाद भगवान का प्रतिदिन का नियम था कि वे प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद दक्षिणेश्वर के मंदिर में विहरण के लिए जाते थे। फिर दोपहर के समय तक वहां से वापस अपने निवास स्थान आ जाते थे। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। फिर एक दिन जब भगवान दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर जाकर एक जगह आसन पर विराजमान थे तो वहां उनके पास पद्मनाभी देव भी बैठे हुए थे। उसी रास्ते से सारस्वत भट्ट गंगा की ओर से गांव की ओर जा रहे थे। उस समय उन्होंने वहां भगवान को बैठे हुए देखा। तो वे अपने मुख के ऊपर कपड़ा डालकर वहां से तिरछे तिरछे होकर जा रहे थे। तो बाईसा ने उन्हें दूर से जाते हुए देखकर कहा, भगवान ये जो उधर एक पुरुष जा रहे हैं वे कहीं सारस्वत भट्ट तो नहीं? इस पर भगवान ने कहा, हाँ माता, निश्चित रूप से वे सारस्वत भट्ट ही हैं। फिर बाईसा ने कहा, भगवान
यह मुख पर वस्त्र डालकर तिरछे तिरछे क्यों जा रहे हैं? ये तो आपके दर्शन के लिए हमेशा यहाँ आते रहते थे। अब ये अपने मुख को ढककर टेढ़ी चाल से क्यों जा रहे हैं? वे तो आपके पास हमेशा आते रहते थे, अब क्यों नहीं आते? क्या बात हो गई है? इसके उत्तर में भगवान ने पद्मनाभी की ओर संकेत करते हुए कहा, माता, यह पद्मनाभी जो हमारे पास ही रहता है। फिर बाईसा ने कहा, भगवान, यह पद्मनाभी यहाँ है तो उसे यहाँ से अपना मुख ढककर जाने की क्या आवश्यकता थी? फिर भगवान ने बाईसा को समझाते हुए कहा, माता, पद्मनाभी उसका शिष्य है और शिष्य होने के कारण ही उसे इस बात का अभिमान है। वह यह समझता है कि इस शिष्य पर मेरा अधिकार है, इसे उसके पास होना चाहिए। वह हमारे पास क्यों रह रहा है? तो बाईसा ने कहा, क्या उसके मन में ऐसी भावना भी हो सकती है? फिर भगवान ने कहा, माता, गुरु को अपने शिष्य का अभिमान पत्नी से भी अधिक होता है। तो बाईसा ने कहा, भगवान, यह कैसे? इस पर भगवान ने पंचकौलाचार्य की कथा सुनाते हुए कहा, माता, इसलिए तुम इस बालक को अपने पास रखने का प्रयत्न मत करना। फिर भगवान ने पके हुए इंद्रावन फल का दृष्टांत समझाते हुए कहा, कोमल इंद्रावन फल होने पर उसे तोड़ा जाए तो वह टूट जाता है, जब वह पक जाता है तो वह टूटता नहीं। यदि जबरन उसे तोड़ा जाए तो जड़ के साथ ही उसकी बेल हाथ में आ जाती है। फिर बाईसा ने पद्मनाभी को समझाते हुए कहा, बेटा, अब तू यहाँ मत आया कर। तेरे गुरु को तेरे यहाँ रहने का दुख होता है तो हम क्यों उसका निमित्त बने? तब पद्मनाभी ने कहा, मैं यहाँ क्यों ना आऊं? वह मेरा क्या लगता है जो मैं उसके पास रहूं और यहाँ ना आऊं? इसके बाद भगवान श्री चक्र स्वामी अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। सारस्वत भट्ट ने अपने शिष्य के अभिमान के कारण भगवान के दर्शनार्थ आना ही छोड़ दिया, अतः वे भगवान के सन्निधान से वंचित हो गए। इस व्यवहार से सारस्वत भट्ट ने पुण्य के स्थान पर पाप कर्म का अर्जन कर लिया। शिष्य के प्रति अभिमान लेने से उन्हें नरकों के दुख प्राप्त होंगे। जैसे पंचकौलाचार्य को शिष्य अभिमान होने के कारण उसे भूतों की योनि में जाना पड़ा। यह राहत की घटना है। इससे शिक्षा मिलती है, शिष्य के प्रति झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए, इससे दुख ही प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 327 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय